ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। देखो, जब भी सोशल स्ट्रक्चर की बात आती है, सामाजिक व्यवस्था की बात आती है, तो हमारी सनातन की जो सामाजिक व्यवस्था है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही व्यवस्थात्मक तरीके से तैयार की गई है। देखो, हमारे जब हमें फल फ्रूट की आवश्यकता है, साग सब्जी की आवश्यकता है, तो हम माड़ी के यहाँ चले जाते हैं। हमें पैसे उधार लेने की आवश्यकता है, कोई सामान उधार लेने की आवश्यकता है, तो गुप्ता जी के यहाँ चले जाते हैं। हमें कोई दवा लेनी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए तो हम वैद्य जी के यहाँ चले जाते हैं। हमें अन्न लेना है, यानी कि कोई खुद के लिए अनाज लेना है, पशुओं के लिए चारा लेना है, तो हमारे यहाँ जाट समाज के लोगों के यहाँ चले जाते हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है हमें, और हम कमज़ोर हैं, हम लड़ नहीं सकते, तो हम यहाँ राजपूत समाज से हेल्प मांग लेते हैं। और हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता है मेरे घर पे, हमारे किसी ऑफिस के अंदर, तो हमारे यहाँ मीणा समाज के लोग सिक्योरिटी करते हैं। हमें कपड़े सिलाने की आवश्यकता है, तो हम हमारे टेलर समाज के पास चले जाते हैं। हमें कोई गहने बनाने हैं, तो हम सुनार के पास चले जाते हैं। हमें कोई मिट्टी के बर्तन लेने हैं और ज़रूरत पड़ती है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो हमारे कुमावत समाज के पास चले जाते हैं। हमें जो लेना है, मतलब दूध वगैरह लेना है, तो हमारे गुज्जर समाज और यादव समाज के पास चले जाते हैं। मतलब हर समाज की एक व्यवस्था है। हमें जैसे लकड़ी का कोई किवाड़ बनवाना है, खिड़की बनवाना है, तो जांगीड़ समाज के पास जाते हैं। हमें कोई पूजा पाठ करवानी है, कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम के लिए कोई मुहूर्त निकलवाना है, तो हमारे पंडित जी के पास चले जाते हैं। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है सनातन की, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। आज देखो, हम जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, लोगों ने इस व्यवस्था को थोड़ा तोड़ने की कोशिश की है, आघात पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन देखो, कोई भी समाज एक दूसरे के बिना अधूरा है। अकेला समाज कोई भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, ना विकास को प्राप्त कर सकता है, यानी कि उसकी जो है गति नहीं हो सकती, क्योंकि सारे जो समाज हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, आधुनिक समय के अंदर कुछ जो स्वार्थी लोग हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए समाजों को आपस में लड़ाने के लिए फर्जी सेवक समाज जो हैं वो घूम रहे हैं। इनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा जो देखो, ये सामाजिक जो संगठन है, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, और हमारा जो सभी समाजों में है, सातु जात इस मुख्य रूप से बोलते हैं, और 36 बिरादरी, बाकी तो हज़ारों कास्टों में, ये छोटे छोटे कुलों में हमारा समाज जो है बटा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से 7 जात और 36 बिरादरी इसको हम बोलते हैं। तो सब में हमें भाईचारा बना रहे। लेकिन आजकल देखो, कुछ लोग इस स्वार्थवश या अत्यधिक इस जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसकी शिक्षा के प्रभाव से एक दूसरे के लड़के लड़कियां भाग करके समाज के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ मैरिज भी कर रहे हैं। इसको लव मैरिज का लोग नाम देते हैं, लेकिन देखो, ये प्यार नहीं है। आप जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिस देश के अंदर रहते हैं, उसकी संस्कृति को, उसके सामाजिक नियमों को, उसके धार्मिक नियमों को मानना हमारी जिम्मेदारी है, और आपका कर्तव्य भी है। उसको पूरी तरह पालन कीजिए। देखो, समाजों में आपसी भाईचारा अच्छा लगता है, लेकिन देखो, शादी विवाह जैसे जो हैं फैसले और जो डिसीजन हैं, ये अपने ही समाज के लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। अच्छा रहता है अपने माता पिता के द्वारा, अपने समाज के बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा। और ये व्यवस्था है। देखो, एक समाज का व्यक्ति अगर दूसरे समाज से शादी करता है, तो उसके अंदर दिक्कतें बहुत आती हैं। इसीलिए समाजों में भाईचारा अच्छा लगता है, भाईचारा बना रहे, हम इसके समर्थक हैं। लेकिन शादी जो है वो अपनी ही बिरादरी में हो, जिससे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।